चालू। परमपिता परमात्मा शिव अवतरित भूमि भारत, श्री लक्ष्मी नारायण ब्लॉक में आत्मा बहन भाइयों आपका स्वागत है। ये जगह है जो मेरे पीछे है ना, ये है तपस्या धाम। यहाँ बाबा से योग लगा के अकेले में ताकत लेती है। ऐसी बाबा की यहाँ बहुत जगह हैं। हमारी त्रिलोक बिल्डिंग के अंदर भी है। जब हम चाय वगैरह के लिए या सुबह क्लास करने के लिए आते हैं ना, तो वहाँ भी बाबा का रूम बना हुआ है। और ये तपस्या धाम है ना, इसका एक अलग ही महत्व है। इसका इतना अच्छा महत्व है कि मैं शायद इतने सालों से आ रहा हूँ, पहली बार मैं आज यहाँ थोड़ा अपना देख रहा हूँ। और नहीं तो मैं आता नहीं था, मैं उधर ही। तो ये बाबा की इतनी अच्छी जगह है जी योग करने के लिए। बाबा से आप मेडिटेशन के द्वारा ताकत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ज़मीन है ना, ये वैसे भी वर्षा देने वाली ज़मीन है। यहाँ हम लोग आते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो यहाँ आकर हम जितने दिन भी रहते हैं ना, तो हमारी बैटरी 110 फुल, वैसे 100 पे होती है, हमारे यहाँ 110 पे हो जाती है। क्योंकि वो फिर हमारे 1 साल भर चलती है। और फिर जैसे हम जब यहाँ से निकल के जाते हैं ना, तो फिर हम अपनी जैसे बाबा की प्रभात फेरी आ रही है, शिवरात्रि आने वाली है, तो फिर हम उन कार्य में लग जाते हैं। क्योंकि अपना बड़ा सेंटर, फिर उस बड़े सेंटर से कुछ उपकेंद्र होते हैं, फिर कुछ उपकेंद्रों से गांव, कॉलोनी, शहर जुड़े रहते हैं। जैसे कि कोई उपकेंद्र है ब्रह्मा कुमारी फतेहपुर बिल्लूच, तो उसके अंडर में 8 गांव और आते हैं, यानी 9 गांव हो गए। क्योंकि ग्रामीण इलाका है। ऐसी शहर में तो बाबा की जो सेवा है ना, ऐसा कोई गांव नहीं है या कोई गली या कोई शहर, फिर गली तो नहीं कहेंगे, शहर, कि जहाँ बाबा की आश्रम नहीं बने हुए या सेंटर ना हो। तो ये जो मधुबन है ना, जब बाबा के बच्चे नहीं थे, मधुबन का नाम हमने तब भी सुना था। और कई फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों के गानों में मधुबन का। और आज तो हमें रूरियान हो गया कि मधुबन और माउंट आबू और ये तपस्या, ताकत लेना है ना, वर्षा क्या होता है। और जैसे कि मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन में सब कुछ सही है, और मुक्ति का ज्ञान होना और जीवन मुक्ति का ज्ञान होना। अब ये जीवन मुक्ति और मुक्ति का ज्ञान कैसे होगा? जब तक आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ेंगे नहीं ना, तब तक आपको ना तो गति, सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सोल कनेक्शन, है ना, परमात्मा से ताकत लेना। ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश थे ना, अंग्रेज लोग, वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि परमात्मा की ताकत क्या है। जैसे बादलों में बिजली कड़कड़ाती है ना हिंदी फिल्मों में, वो इसका सिर्फ हिंदुस्तानियों को टॉर्चर करते थे और उस ताकत को नहीं समझ पाए। तो अब हमें समझ में आता है रियलिटी में कि जो ताकत है ना परम धाम से, वो जो ताकत है ना परम धाम से मिलती थी। और हमारे यहाँ के फिल्मकारों ने इस चीज़ को दर्शाया भी था, बिजली कड़कना, यानी वो वही था शिव बाबा। तो बिजली कड़कना, वहाँ से परम धाम से ताकत आती थी, क्योंकि वो चलचित्र के द्वारा समझाया। तो भाई जो अब बताइए, चलचित्र में समझाया। और देवी देवताओं की बातें भी सुनी होंगी आपने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो एक शब्द बोलते थे, संकल्प, संकल्प। तो वो संकल्प है ना, उस संकल्प का शब्द अब समझ में आया। संकल्प, आप अमृत बेले उठिए, जो संकल्प करेंगे ना पूरा होगा। तो अटल जी की जो जाने अनजाने वो बात बोलते थे ना, वो अच्छे व्यक्ति थे, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए और हमारे देवी देवता परिवार के लिए और मंदिरों के लिए, पूजा पाठ के लिए इन लोगों ने काम किया। जैसे RSS है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा छोटा भैया योगी, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब हमारा भारत ऐसे लोगों के हाथों में है जो देवी देवता परिवार से हैं। देखो, वो देवी देवता परिवार को भी फॉलो कर रहे हैं और लौकिक परिवार को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो तपस्या धाम है ना, जब भी आप शांति बन के आए अंदर, तो यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट तो बाबा से ध्यान लगाएं। और जहाँ जहाँ बाबा के स्थान बने हुए हैं ना, सब जगह बाबा का ध्यान लगाना चाहिए। 7 दिन का और 10 दिन का महत्व ही यही है। टाइम से क्लास करें। जैसे दीदियाँ टाइम देती हैं कि भाइयों, परिवार वाले जितने भी साथ में आता है ना, जो ग्रुप आता है कि आप टाइम से फलानी जगह पहुँचिए, मैं लोगों को कितना ढीलापन दिखाते हैं। दीदी जो होती है ना, टीचर दीदियाँ, उनकी एक बात को सुनो और फिर फॉलो करो। क्योंकि बाबा में ही सिखाता फॉलो करना। बाबा कहते पैर पे पैर रखते। अभी तो बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे। जैसे आप जहाँ कहीं भी रहते हो ना, किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए, 7 दिन का कोर्स करें, तो आपको ही पता चलेगा कि ये मधुबन में रियलिटी में आत्मा परमात्मा को कैसे बुला लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।